दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत करै छी। प्रत्येक दिन जका आई फेर से एक गोटे विशेष व्यक्तित्वक संग एकटा विशेष प्रसंग पर बातचीत करबाक लेल उपस्थित भेल छी। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आजुक दिन बातचीत करब प्रदेश सरकार, प्रदेश नंबर 2 के सरकार जे एहि प्रदेश के हरित प्रदेश बनाबे के विशेष अभियाने एकटा शुरुआत केने छै। किछु देर पूर्व एकै बेर प्रदेश के 8 जिला में 50,000 गाछ रोपि कऽ ई अभियान के शुभारंभ कयल गेल रहन। अब सबक एकटा उत्सुकता के विषय ई छै जे प्रदेश सरकार जे हरित अभियान शुरू केने छै ओकर निरंतरता रहतै कि नहीं, रोपल गेल जतेक गाछ वृक्ष सब छै उ कतेक फलदायी हेतै, यानी कि गाछ वृक्ष कतेक बढ़तै कि मतलब जैरे में सुखा जेतै, यावत प्रश्न सब छै। हरित प्रदेश अभियान प्रदेश सरकार वहीना नहीं लेने छै। प्रदेश नंबर 2 के हरित बनाबे के एकदम आवश्यकता छै। वो अभियान के चुनौती सब की छै, कतेक सार्थकता छै, वन जंगल के अवस्था की छै, यावत विषय में बातचीत करबाक लेल वन जंगल वा कहीं फॉरेस्ट्री से एगोटे संबंधित व्यक्तित्व आज हमरा सबक अतिथि छथि, पूर्व वन अधिकृत गणेश राय जी। हुनका संगे बातचीत करब। सर स्वागत इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आजुक अपना सबके वार्तालाप सर जानकारी मूलक हो से हमर प्रयत्न रहत। शुरुआत करी छी। हम अहाँ सब समाज में रहे छी, हम अहाँ सब मात्र नहीं रहे छी, गाछ वृक्ष सेहो रहे छी समाज में, लेकिन आदमी वो गाछ वृक्ष के विशेषता की होइ छै से नहीं बुझल सकल रहे छै। शुरुआत में हम बुझ चाहब जे वृक्ष के विशेषता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष मानव के बहुत बड़का संबंध होइ छै। मानव मात्र नहीं, जते भी जीवित प्राणी छै इस संसार में वृक्ष से एहन प्रकार के जोड़ल होइ छै कि वृक्ष के बिना कोनो जीवन के हम सब कल्पनो नहीं कर सकै छी। तो एहन कोन संबंध छै जे कोनो जीवित प्राणी के कल्पना नहीं कर सकै छै यदि पेड़ नहीं रहत। ई महत्व के बुझनाइ बहुत जरूरी छै। जब तक मानव ई महत्व के नहीं बुझते तब तक ई वन जंगल के सुरक्षा करना असंभव है। आखिर वही मानव के लिए जंगल छै, महत्व नहीं बुझते जे हम कैला ई जंगल के बचाने छी तो क्यों बचाव के लिए तैयारी नहीं होती। तो सबसे पहले हम प्रयास करब कि ई जंगल मानव या जते भी जीवित प्राणी है कते जरूरी है। ख्याल करते होबे जते भी जीवित प्राणी है सबके लेल जिंदा रह के लेल हमरा सबके प्राण वायु चाहिए, सांस फेरे के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जेकरा हम सब नेपाली में या अपना भाषा में प्राण वायु कहे छी। ई प्राण वायु के कोनो फैक्ट्री से हम सब खरीद कर आइ तक लग कोनो जीवित प्राणी, खास करके जरा सबसे विकसित प्राणी जे कहे छी हम सब मानव संसार में, क्यों ऑक्सीजन के खरीद कर सांस फेरत नहीं देखलिए। यदि क्यों बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाए तभी ओकरा ऑक्सीजन के नली लगा कर ओकरा सांस फेरे के व्यवस्था करे छी। प्रकृति जे है, खास करके पेड़, वो प्राण वायु के प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। वही पेड़ से ऑक्सीजन निकले छै जे मानव ओकरा ग्रहण करे छै। इस संसार में कोनो देश के आदमी हो, प्रत्येक देश के प्राणी के अही जंगल पर भर है। तो वो ऑक्सीजन जो होय अपने के एक प्रोसेस होय छै बिरुआ सब में, पेड़ सब में, ओकरा कहे छै फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ओकर अपन खाना बनावे के सिस्टम एकटा होय छै जे यही प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड एकटा गैस होय छै प्रकृति में होय छै। कार्बन डाइऑक्साइड ल के पानी के सहयोग से, जड़ से आ सूर्य के प्रकाश, सब के सम्मिश्रण से वो अपन खाना बनावे छै। कार्बन डाइऑक्साइड लेलक आ फिर ऑक्सीजन छोड़लक, आ वो ऑक्सीजन फिर प्रत्येक मानव चाहे जीवित प्राणी है उस सांस फेरे के लेलक। ये नियमित प्रक्रिया है। तो जब तक अपने के जिंदा रह के है तो सांस तो फेरे पड़त। अपने 2 मिनट नहीं रह सके सांस फेरे के में, तो ऑक्सीजन तो चाहिए। तो कभी हम सब मानव की कल्पना कैली जे हम सब कते ऑक्सीजन दिन भर में चाहिए। हमरा सबके एते ऑक्सीजन यदि बाजार में किने पड़े तो कते लगे छै, कहाँ से मिल रहा है, वही के लेखा जोखा करना जरूरी है। वैज्ञानिक सबके अध्ययन करने छथिन, एकटा आदमी के एकटा
कोनो देश के आदमी के जिंदा रह के लेल कम से कम 24 घंटा में 16 किलो ऑक्सीजन चाहिए जी। एकटा पेड़ जे छै कम से कम एकटा वयस्क पेड़ नम्हर पेड़ वो अपना दिन भर में 24 घंटा में 2.5 किलो ऑक्सीजन दै छै। एक आदमी के दिन भर में 16 किलो चाहिए। एक गो गाछ 2.5 किलो दै छै एक दिन में। जी जी। तो कम से कम 7 गो पेड़ एक आदमी के चाहिए, आदमी के जिंदा रह के लेल चाहिए। और दोसर काम छोड़ दिल जाओ, जलावन के लेल, काठ के लेल, जैविक विविधता के और बहुत काम सब है, छाया के लेल, वन पैदावार जते उद्योग है चलावा के लेल, सब काम के छोड़ के मात्र जिंदा रह के लेल आदमी के 7 गो पेड़ चाहिए। इस 7 गो पेड़ अपना नेपाल में चाहे संसार में ई संपत्ति केहन है अपने ऑक्सीजन, नेपाल में जो ऑक्सीजन निकल रहे तो हम भारत में नहीं जाए देवे, अब भारत के ऑक्सीजन में नेपाल में नहीं आते सेहो नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। नेपाल में जो ऑक्सीजन निकलती वो भारत जते, भारत के दोसर देश में जते नजीक में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति भेला के कारण संसार में किन्हियो यदि जंगल के नुकसानी होते तो प्रभाव संसार भर में पड़े छै। तथापि जे जहाँ नजीक में रहे छै उ जंगल के महत्व सबसे पहले प्रत्येक देश के अपने होके बुझे पड़े छै। तो हमहू नेपाली सब यदि बहुत भीतर से देखे के प्रयास करबे तो संसार में जंगल के स्थिति या हमर स्थिति की है ओकरो अध्ययन करे पड़ते जी। यदि हमरा सबके 7 गो पेड़ चाहिए जिंदा रह के लेल तो संसार में वास्तविक की छै स्थिति तो वन जंगल के। तो यदि देखबे अपने 100 वर्ष अगाड़ी मात्रे जबे तो संसार में अपने के 41% जंगल लागे जी। 100 वर्ष अगाड़ी आई अपने संसार में मुश्किल से 30% जंगल से 4 अरब हेक्टेयर 11% वन विनाश भ गेलै। एक बरस में 83 लाख हेक्टेयर घट रहा प्रति वर्ष जी। एक बरस में 83 लाख हेक्टेयर घट रहा। जनसंख्या केहन छै अपने के 100 वर्ष पछाड़ी जबे तो 4.25 अरब रहे, आई भ गेलै 7 अरब, डबल भ गेलै। करीब करीब 9 करोड़ 80 लाख, झंडे झंडे 10 करोड़ आदमी प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। तो आदमी के जो ऑक्सीजन के डिमांड है प्राण वायु ओकर डिमांड बढ़ रहा है, ज्यादा चाहिए। आ जे फैक्ट्री है जेमे से निकले से ऑक्सीजन वो घट रहा है। नतीजा की होते अपने के कम से कम प्राण वायु के लेल जे फैक्ट्री है जे पेड़ है वो पेड़े घटा देवे तो अपने सांस कथी से फेरबे। तो अपने हम सब कारक छी मानव जे ये पेड़ के घटा कर अपने हम सब बढ़े के प्रयास कर रहा छी। तो ये महत्व बुझना है जब तक पेड़ इस संसार भर के बात कर लिए वही अपने नेपाल में अबे, नेपालों में 150 वर्ष अगाड़ी 57% जंगल है जी। आई अपने के मुश्किल से 40% जंगल से वो कुछ सुधार भेले तो अपन सबके प्रदेश आई प्रदेश के जो स्थिति देखबे और भयावह है। प्रदेश में सबसे बेसी जनसंख्या करीब करीब 57 लाख जनता है जी। तो 2,60,000 हेक्टेयर मात्र जंगल है। ये 57 लाख जनता के लेल मात्र प्राण वायु मात्र यदि 7 गो पेड़ से हिसाब करी से हम सब तो जनसंख्या जी, जनसंख्या देश के आधा जी। कुल देश के मिला के देखल जाए तो हमरा बुझाय 4.5% की कते छै जी। मुश्किल से 4.3% 4.4% अबै छै, बहुत कम। तो यदि हम सब ये 57 लाख जनता के लेल और गाय वस्तु जनावर जंगली कीड़ा फटंगरा सबके चाहिए ऑक्सीजन, ओके लिए तो कते कते हमरा सबसे बड़का बड़का जनावर छै हाथी सब, वो सब ओकरो सबके चाहिए ऑक्सीजन प्राण वायु जिंदा रह के लेल। तो प्राण वायु यदि हम सब 57 लाख आदमी के लेल यदि हमरा सबके चाहिए ऑक्सीजन तो 4 करोड़ पेड़ चाहिए। तब सोचल जाओ जो हम सब कौन स्थिति में छी, संसार से लग हम सब स्टेट तक ले लिए जो हम सब सबसे कमजोर स्टेट में ये वातावरण के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, पेड़ पौधा के हिसाब से सबसे ठगल प्रदेश से कहे छिए, सबसे वन जंगल कम एरिया लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा। दुर्भाग्य है ये सबसे। एक लेल सबसे बड़का मत है यदि हम मानव के जिंदा रह के है तो कम से कम एकटा घर में यदि 7 आदमी छी या 6 आदमी छी तो 7 गुना कम से कम होते पेड़, 7 आदमी से तो कम से कम 49टा पेड़ या तक पूर्ण अपने के जमीन है तो अगल बगल में लगाओ, तब कम से कम जिंदा रह के अधिकार अपने हो जाए खोज सके छी। अन्यथा बहुत मुश्किल समय होते जे भ रहा है धीरे धीरे। बहुत सामान्य बात लेकिन सुनला पर कते बड़का बात बुझाई छै सर।
गाछ वृक्ष पेड़ कतेक जरूरी है मानव जीवन के लिए। प्रदेश नंबर 2 सरकार किछ दिन पूर्व हरित प्रदेश अभियान शुभारंभ करने से हमरा बुझाइए प्रदेश नंबर 2 में एकदमै कम प्राकृतिक क्षेत्र है वा कहीं वन जंगल क्षेत्र है, तै दुआरे हरित प्रदेश अभियान हमरा बुझाइए शुभारंभ करने हेतै। लेकिन प्रश्न की है सर, सामाजिक सञ्जाल में सेहो बात अबै छै जे हरित प्रदेश अभियान शुरू भेलै, एकै दिन 50,000 वृक्ष रोपल गेलै, ओहो रोपल गेलै कि नहीं से एकटा प्रश्न है। तकर बाद वो गाछ सब बढ़ते कि नहीं, ऑक्सीजन देव जोकर होते कि नहीं, ओहिके लेल प्रदेश सरकार की कर रहल छै, ई सारा सवाल सब उठ रहल छै। प्रदेश सरकार के जे अभियान छै ओकरा अपने कोन रूप में विश्लेषण करै छियै? हमरा सबके प्रदेश 2 के बाध्यता कहियो जे वन जंगल के जे स्थिति है, जितने जंगल है ओके सुरक्षा करना है, जे जते संभव होते ओके बढ़ाना है। जहाँ जहाँ वृक्षारोपण कर सकै छी ओके बढ़ना है बहुत जरूरी है। एहि के लेल सबसे बड़का सवाल है कि अपने जे स्टेट में रह रहल छी वही स्टेट के जंगल के स्थिति की है। हरित के मतलब है हरा भरा करना है। तो हरा भरा करना है, जे जंगल है ओकरो प्रोटेक्शन ओकरो सुरक्षा करबे, एक प्रकार से वो हरा भरा भेले। दोसर अपने जे जहाँ खाली है जगह वही जगह पर वृक्षारोपण करा के, वृक्षारोपण मात्र नहीं करके ओकरा सुरक्षा कर सकबे, बढ़ा सकबे कि नहीं सकबे, ई बहुत बड़के सवाल होइ छै। तो स्टेट 2 एकटा बहुत बड़के हमरा बुझाइए जे ऐतिहासिक कदम उठल के, बाध्यात्मक कदम नहीं कह सके, ऐतिहासिक कदम कह सके कि जंगल के संसार में अपने के जंगल के सुरक्षा करना एक जटिल काम भ गेलै। कहलाते खुला संपत्ति है, खुला संपत्ति में अपने कितनो प्रयास करबै तो एकटा आदमी एकटा समाज मात्रे भिड़ते तो ये सब संभव नहीं है। कहलाते ये जंगल है अपने के एकटा व्यक्ति के लिए मात्र नहीं जंगल हो छै, ये पूरा समाज, ये पूरा देश, पूरा अंतर्राष्ट्रीय ये सब है, सबके लिए जंगल है। अपने जब प्राण वायु की बात करे छलिए, जंगल जो है अपने के कभी ई नहीं सोचे छै जे हम ऑक्सीजन दे रहल छी तो ये केना के हम एकरा ऑक्सीजन दे देबै तो हम एकरा जे कोनो पार्टी विशेष से दियो ऑक्सीजन कि कोनो हम अपने के ई व्यक्ति के जाति के हिसाब से दू ऑक्सीजन कि कोनो देशी विदेशी दू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिए खनी एते ईमानदार होइ छै जे अपने के कांग्रेस पार्टी रहे तैयो 2.5 किलो, नेकपा रहे तैयो 2.5 किलो, कोनो गरीब रहे तैयो 2.5 किलो, कोनो धनी रहे तैयो 2.5 किलो, कोनो पार्टी में भी विभेद नहीं करे छै, कोनो व्यक्ति में नहीं विरोध करे छै, कोनो जाति में नहीं विभेद करे छै। इस संपत्ति के जोगावा के हिसाब से प्रकृति की कहे छै, तोरा कोनो व्यक्ति कोनो हम परिवार केकरो नहीं हम विभेद करे छियो, तै के लेल कोनो भी शर्त में हमरा यदि तोरा बचाव के हो तो सब कोई सामाजिक एकदम सामूहिक रूप से हमरा तो बचाव के प्रयास कर। जे इस स्थिति में हमरा सबके अखनी जे प्रदेश कहलकै तो एक प्रदेश के कोनो रूलिंग पार्टी के मात्रे नहीं सवाल छै, जे जते एमे पार्टी छै, चाहे कांग्रेस हो चाहे नेकपा हो, इस सब के प्रदेश के बहुत बड़के जिम्मेवारी है अपने जे एकरा केना बचबै। जब तक नहीं बचते ताल तक कोनो एक कल्याणे नहीं भ सके एक पार्टी विशेष के कहलाते एते जंगल कम से जनसंख्या ज्यादा है। तो ये हरित प्रदेश घोषणा करे के मतलब ही है जे सब पार्टी मिलकर, सब जनता मिलकर, सब एक क्षेत्र से सब कोई मिलकर हम सब जंगल के जेना हो तेना बढ़ावे के प्रयास करे। तो संभावना केना छै हमरा सबके 2 नंबर क्षेत्र में हमरा सबके देखे के प्रयास करते। ऊपर जावे अपने तो चूरे छै क्षेत्र, ओकरा एते कोमल माटी है जे अपने जखनती ओ जड़ के कट ले, जड़ मात्रे ओकरा हटा दियो अपने तो माटी झड़ के अपने के नीचे चल जाए। ओकर नतीजा की है, प्रत्येक बरस अपने के नेपाल के 24 करोड़ घन मीटर माटी जो है से बह के बंगाल के खाड़ी में जा रहा। वो जे एक मूर टापू कह के बन गए, धीरे धीरे अपन नेपाल के माटी सब जाके हो जाए, सब जमा हो समुद्र के सतह ऊपर रह गए। जेना जेना समुद्र के सतह हो बंगाल के लोग सब मर रहे लोग। एहन स्थिति है जो लोग कहे कम से कम नेपाल के अपन माटी के पकड़ कर रख लो। अपने सब यदि माटी के पकड़ कर नहीं रखब तो हम सब डूब रहा छी, एक तरफ वो डूब रहा। हम सब ये चिंतित छी जे हमर सबके जते मलिलो माटो जो है जे एकदम प्रोडक्टिव माटो कहे छिए वह सब बह के सब हमरा सबके बर्बाद भ रहा। तो हम सब खुद चिंतित छी, वो सब अपने चिंतित छै।
तो माटियो रोक के लिए यदि चूरे क्षेत्र में जो एकदम कोमल माटो है यदि जंगल ओइजा नहीं जोग सकले जखने ऊपर वाला भाग कटे छै जड़ सूख जाए छै अपने माटी सब नीचा बह गेल नदी उदी आ देखबे अपने नदी सब एते चौड़ा भ गेलै ओ एरिया में चूरे क्षेत्र में से सब नदी उकास के रूप में भ गेलै। दोसर तरफ जहाँ जहाँ अपने चूरे में देखबे सबसे बेसी बड़का समस्या अपने अतिक्रमण के बहुत लोग से अपने जगह दरता वाला हो 20% से 80% लोग से बिना दरता वाला बलजबसी बैठ गए। आ खेती सिस्टम भी प्रॉपर तरीका से नहीं हो इतनी स्टीप स्लोप है जिसमें खेती नहीं करक चाहिए ओहन स्टीप स्लोप में खेती करे छै अपने मने माटियों में से खस। नदी में देख लेबे अपने ढूंगा गिट्टी या बालू वो व्यवस्थित तरीका से नहीं निकल रहा है केकरो जना माया नहीं हो ये जंगल के बचाव के वही हिसाब से कर रहे आ खास करके अखनी भू माफिया अपने सबके तराई में खास करके जमीन के बहुत वैल्यू है भू माफिया सब भी हमें लागल है बहुत। तो इतने बैरियर सब है तराई में स्टेट में खास करके दू में कि एक तरफ चूरे न है व्यवस्थित अतिक्रमण है भू माफिया लागल है जहाँ तहाँ राजनीतिक सपोर्टो नहीं है यहाँ के जंगल जगाव के कहबे तो वही भू माफिया सबसे कम से कम सपोर्ट एक होते हैं विरोध कह के अपने प्रत्येक पार्टी चुनाव अबै छै तो ओकरा विरोध नहीं क्यों कर जब पार्टी आ गेल पावर में तब विरोध करलक एक सिस्टम नहीं है कम से कम सदन में लोग आई से हम सब सुकुम्बासी के वन जंगल में व्यवस्थित हम सब नहीं करबे। अपने ख्याल करियो नेपाल में हमहूँ विगत 30 वर्ष में डीएफओ भक हम रह चुकल छी जत्ते आयोग अपने बनते बसवास आयोग के मतलब की हम बैठाबे चाहे छिए पुनर्वास आयोग बैठाबे चाहे छिए सुकुम्बासी बसवास आयोग सुकुम्बासी के बैठाबे चाहे छिए। तो जंगल यदि बैठाइए देवे जगह वही पर तहाँ जंगल लगबे कहाँ तो यहाँ बहुते छै अपने के जी बैरियर सब स्टेट दू गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़का चुनौती होते चूरे से लग कर जहाँ अतिक्रमण है वही जगह पर नदी उकास वाला एरिया है एरिया बहुत है नदी के किनार सब है नहर के किनार सब है बहुत बार के गौचरण सब है बहुत बार के पोखरी अपने पोखरी में भी हम सब ये स्टेट तो बहुत धनी छी पोखरी के मुहार सब है निजी रूप में आदमी जो अपने छोड़ अपना सबके क्षेत्र में ख्याल करते हुए अपने जनकपुर में मात्र अपने के धनुषा जिला में 75टा सॉमिल है वही 75 गो सॉमिल 75 से ज्यादा होते रिकॉर्डेज चले डीएफ साहब से जिला वन कार्यालय से पता लागल में अपने सरकारी स्तर पर किन्हीं से नहीं मिल रहा है ओकरा सबके रॉ मटेरियल वही जगह जिला में जो व्यक्तिगत तरीका से लगाने कोनो जमाना में अपने 2043-44 साल में रहे तराई सामुदायिक वन विकास परियोजना उस समय में व्यापक वृक्षारोपण भेल फिर अपने के 63-64 में 22 से PhD कह कर रहा वैसे व्यापक वृक्षारोपण तो वृक्षारोपण भेल सरकार के तरफ से मिल नहीं रहा है कोनो वही 100 मिल सबके वन पैदावार आधारित उद्यम सबके घर बनावे के तो सबके चाहिए तो जते निजी आबादी में जब पेड़ अब 43-44 में जते जो मैच्योर भ गए करीब करीब वो कटाए के स्थिति में काट के लोग वही पर 100 मिल सब निर्भर है। तो बहुत बार के चैलेंज सब देख लिए अपने के जब व्यक्तिगत निजी आबादी में भी आप वृक्षारोपण कर के व्यापक रूप में सब आ गए है नदी उकास के में वृक्षारोपण के आ गए समय जो अतिक्रमण है वही अतिक्रमण के हटा कर भी वृक्षारोपण कर यदि रियल सुकुम्बासी है तो पहचान कर व्यवस्थापन जंगल से बाहर कर पड़े गवर्नमेंट के कहला तो यदि वन क्षेत्र में रहते रोपे यहाँ का तो के लिए जखने बस्ती रहते तखने वन फाड़ा नहीं देवे करते तो इस सब के चैलेंज है बहुत बड़े तथापि हमरा बुझाइए स्टेट टू इस सब चैलेंज के बावजूद भी महसूस कल के यदि हम सब इतने कम जंगल रह के हमरा सबके बहुत बड़े समस्या हो तो एक हरित क्रांति कम से कम लाना जरूरी है। तो हरित क्रांति होने जनरल कार्यक्रम कभी तो उतने प्रभावित नहीं होते तो हरित क्रांति के लिए हरित प्रदेश कल के एक मैसेज दिए के प्रयास कल के तथापि अखनी बहुत बड़े लेट आषाढ़ में होके चाहिए वृक्षारोपण अब आसीन भ गए लेट तो भ गए पानी नहीं पड़ रहा है सूखा भ गए है पेड़ के बिरुआ भी करीब करीब इस समय में बटा जाए अपने के सीडलिंग में नहीं बढ़िया मिले तथापि एक बहुत बड़े चैलेंज स्टेट टू लेलके आई स्टेट टू एहन बड़े चैलेंज लेने है जे कम से कम लेटो हो तो हम सब 8 गो जिला में 50,000 कहल के कोनो ज्यादा नहीं कहल के कि एगो जिला में 6,000 पेड़ भेले तो 6,000 पेड़
एकटा जिला में वो व्यवस्थित तरीका से अपने देखले हो धनुषा के हम सब धनुषा धाम में हमू रही में निम तो गेल रहे हमू गेल रही 6001 हेक्टेयर मात्रे 1600 पेड़ मात्रे एकटा घेर का इरिगेशन के सिंचाई के व्यवस्था क बढ़िया से ओइ जब पाकल खन के मॉल राख के ओइ जगह देखलिए तो अपने के जन सहभागिता ओइ के जे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से धनुषा धाम संरक्षित वन जी पूरा देखल के जे दोसर ठाम हमरा सबके 80% हम बचा सकै छी तो ई एकटा एते बड़का मैसेज है जे हम सब 100% 6000 जे बिरुवा रोपती धनुषा में तो हम सब 100% बचा के देखबै ई सरकार के एते बड़के जे मैसेज है हम सब ई मैसेज के पूरा करबै तो जन सहभागिता हमरा बुझाई अखनी जे विगत हम जहिया से ई हरित प्रदेश घोषणा भेलै है ओइ समय से माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री जी सब पूरा बोलली कहे छथिन जे सबके हम पूरा करबै हम देखलिए जे वन कर्मी सब जते छथिन और जतेक सामाजिक संस्था छै एमे इंटरेस्ट ल रहल है जे सबके बिगड़ के सबके प्रयास होतै त हरित प्रदेश से संभव छै। एखन धरि अपने सब विभिन्न जानकारी मूलक बात सब अइले आब एकर चुनौती सब प्रदेश सरकार की करऽ पड़तै त ई सार्थक हेतै सफल हेतै यावत विषय में बातचीत करब। दर्शकवृन्द आजुक हमरा सबक अतिथि छथि कार्यक्रम में पूर्व वन अधिकृत गणेश राय जी हिनका संगे प्रदेश सरकार जे हरित प्रदेश अभियान के शुभारंभ केलकै तकर बाद सूर्य विनाश यावत विषय में बातचीत कर रहल छी। एखन के लेल कार्यक्रम एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम दिस चलब तकर बाद फेर से उपस्थित है। दर्शकवृन्द पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि पूर्व वन अधिकृत गणेश राय जी। फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में नीक अनुभव छनि हिनका। एखन प्रदेश सरकार एकटा हरित प्रदेश अभियान ए प्रदेश में किछ करी से अभियान शुरू केने छै। बहुत नीक अभियान छै, नाम से हो बहुत नीक से मुदा सार्थक हेतै कते से बड़का सवाल छै। हक अधिकार के लेल प्रयासरत, हक अधिकार के लेल लड़ाई लड़ रहल प्रदेश सरकार ई अभियान कतेक सार्थक कर सकै छै से देखबाक विषय छै। सर फिर से शुरू करी। अपने कहलिए जे चूरे के अवस्था ओत के वन कटान फड़ानी भ रहल छै से तकर बाद बस्ती सब, लेकिन उ बस्ती सब होइ छै केना, बस्ती सब बैसे छै केना वन जंगल में? अपने वन अधिकृत रही चुकल आदमी हटाबे के प्रयास केने छलिए कि नहीं? यदि हटाबे के प्रयास केने छलिए त कत से अवरोध होइ छै? उ बस्ती अबै छै कत से? बहुत बड़के सवाल छै अपने, खास करके गरीब देश यहाँ मात्र नहीं संसार भर में जहाँ जहाँ गरीबी है ओइ देश में वन अतिक्रमण होइ छै। लेकिन यदि जनता ईमानदार हो, राज्य ईमानदार हो, एहनो देश छै जे गरीबो है लेकिन ओइ वन अतिक्रमण नहीं होइ छै। वन के महत्व जब बुझे छै लोग, सकभर राज्य नहीं चाहे छै वन में लोग बैठे केला तो अपने के एक बाजी वन में बैठा देना या खेती कर देना एकर मतलब वन जंगल समाप्त हो गेल ओते एरिया ओ जे कथो नहीं कर सकै छी। अपने उदाहरण के लेल जस ज्यादा नहीं जा पड़त, अपने सरलाही के मूर्तिया क्षेत्र देखबे करीब करीब 4000 हेक्टेयर छै। वृक्षारोपण भेलै, यूकलिप्टस के पेड़ रहे, सफेदा जेकरा कहै छियै, एकटा समय अलै 10 बरस में उ कटल, कटला के बाद में वो जे जनता सब जे भू माफिया कहे छै करीब करीब मूर्तिया क्षेत्र के पूरा कब्जा कर दिल। विगत 10 बरस से वो मूर्तिया क्षेत्र के कब्जा जे कलकै तो पूरे में घरों नहीं बनेने छै। अपने के तो 15-20% में मात्र घर बनल है, 80% में लोग खेती करे छै। लेकिन वन कार्यालय मात्र वो जे हटा दिलकै से ओकरा सब बस में रहे, हमहू जे डीएफओ रही ओइ क्षेत्र में उठावा के जे हम सब प्रयास कलिए तो कते घर में से हमरा सब बंदूक मिलल। मतलब संस्थागत रूप से भूमाफिया सब कब्जा केने रहे छै। हम जे 30 वर्ष के अनुभव हम देखा रहल छी अपने को जे वन में, जरूरी नहीं है जे जहाँ वन जंगल में लोग सब बैठल है तो सब सुकुम्बासी जगह विहीन नहीं होइ छै। ओइ में भूमाफिया के गिरोह सब जे रहे छै से रहे छै लीडिंग केने, तो बेसी लोग रहल अपने के दरता वाला, कम लोग मात्र बिना दरता वाला बा। तो ये संस्थागत रूप से हमरा बुझाई नेपाल में 2 नंबर प्रदेश में मात्र नहीं, मेची सब महाकाली में इस संस्थागत रूप से जंगल में बैठे छे। आई नहीं परा पूर्व काल में जै समय में अपने के तराई में
पूरे 4 कोसी जंगल रहे, लोग बड कम रहे, औलो उलमुलल के बात भेलै, ओहि समय रोक जे लगलै तो पहाड़ पर से तराई में बैसाबऽ के बात अल, बैठाइलो गेलै ओहि समय। एहन ढंग से ओहि ढंग से बैसऽ के प्रयास कलकै जे ओहि समय से जे बैसऽ के जे प्रयास भेलै, होइत 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 आइ एहन स्टेज भऽ गेलै जे करीब करीब हमरा जे रिकॉर्ड पता है लाख बीघा से ऊपर जरा बैसल के दरता भी कर देने है। लेकिन उसके बावजूदों में वो समस्या था, आई 1 लाख बीघा से ज्यादा में अपनी जंगल में लोग बैठ रहा। सरकार स्ट्रांगली कहली ना अपने के बसोबास आयोग, पुनर्वास आयोग, वन जंगल में अतिक्रमण हटाओ वाला आयोग आज तक नहीं बनले। बिना कोनो पावर के घर में बंदूक केना रखते जी, ये तो कोनो कनेक्शन होई छै तब जी। तो वन कर्मी भी उतने सक्षम नहीं भेले जे ओकरा हटा सके, कहला तो ये सिस्टम आई के नहीं छै। धीरे धीरे जे बैठ गेल के बगल में कनिका बढ़ैली, बढ़ावत बढ़ावत अपने के तरीका से बढ़े छै आ कनी हटैली। लेकिन एहन संस्थागत तरीका से बैठल लोग जे एकरा हटावऽ के लेल एकटा दृढ़ संकल्प चाहिए, नहीं हटे एहन बात नहीं है। मूर्तिया में वो जब प्रयास कलकै, प्रशासन प्रहरी सब कोई मिलले, गृह मंत्रालय वन मंत्रालय भेलै तो हटा के देखा देलकै, वैसे हटलकै, वृक्षारोपण कलकै, वृक्षारोपण सब सुरक्षित से। लेकिन उसके बाद में कैला नहीं कंटिन्यूटी भेल, अखनती वैसे करीब 2000 हेक्टेयर खाली है, कैला नहीं कंटिन्यू भऽ रहल है। कैला तो संकल्पित हमरा नहीं बुझाइए जे में सबसे हमरा बुझाइए कि राजनीतिक जे कनी राजनीतिक सपोर्ट नहीं में भऽ रहल है जकरा अतिक्रमण के हवा। यदि देश में राजनीतिक समर्थन भऽ जेतै आ प्रशासन प्रहरी यदि इनमें सपोर्ट करते तो हटनाई से असंभव नहीं है। हटबे केकरा जे रियल में सुकुम्बासी यदि ओकरा व्यवस्थापन भऽ जाए तो नकली सुकुम्बासी जकरा कहै छै ओकरा हटावे में नम्हर बात नहीं है। तो एहि के लेल एकटा जेना अखनी हरित अभियान है, भऽ सकै 2 नंबर प्रदेश में हरित अभियाने से जोड़ कर अतिक्रमण हटाओ कह के ओकरा हरित करू, ओहू पर आबऽ पड़ते जी। वो स्थिति अते अपने आई सरकार ओहि के लेल दृढ़ संकल्पित होकर हरित अभियान करबै, यहाँ तो रोकबै कहाँ। अखनतियो सब मूर्तिया क्षेत्र में लोग के बैठल है, ऊपर चूरे सब में बैठले है, इवेन तो नदी काश एरिया में जाके बैठ जाए छै। तहाँ अब जते भू माफिया सबके गिरोह छै अपने के एकटा एनजीओ जका रूप में वो सब दर्ता करके बैठ रहल है। ओहि के लेल जखनती अपने उठाबऽ जेबै तऽ ओकरा विद्रोह होइ छै अपने के। जिला प्रशासन, जिला वन कार्यालय घेरनाइ, नाराबाजी करनाइ, विभिन्न कोनो एहन एनजीओ के सपोर्ट करे वाला जब बैठाबऽ के लेल प्रोत्साहित करे छै तो एहि के तोड़नाइ बहुत बड़के। तो ई अतिक्रमण जे कहै छै ना अपने, हमरा बुझाइ छै करीब करीब ई संस्थागत रूप से है, एहि के दृढ़ रूप से केंद्र सरकार ओहि के लेल राज्य के ठोस नीति बनाबी पड़ते। आ जै दिन बन जतै अपने विश्वस्त हो, जेना मूर्तिया में हटले है एने सब जगह पर हट जतै और सबके भीतर में इच्छा है। लेकिन वो गिरोह एते बलुआर है जे अपने कहले जे बंदूक राख के चले छै, कते मुश्किल होते देखबे के लिए उठाव वाला सबके कहीं प्रत्येक जिला में वन कर्मी सबके क्षमते नहीं होते जो ओकरा हटा सकते। ओहि के लेल प्रहरी प्रशासन आ पॉलिटिकल पार्टी सबके सपोर्ट चाहिए। जे नंबर 2 में हम देख रहल छियै जे हरित क्रांति लाबऽ के जेना जब सरकार यदि चिंतित छथिन तो सपोर्ट मिलते। यदि स्टेट 2 के प्रहरी प्रशासन यदि अधीन में रह कर यदि माने जे चलू उठाबऽ के लेल, तो ओहि समय में उठाबऽ के लेल यदि प्रहरी प्रशासन माने, जनसहभागिता जुटे, एकटा प्रेम से जहाँ होते हुए प्रेम से जे सही सुकुम्बासी ओकरा व्यवस्थापन कहीं कऽ के नकली के हटनाइ जरूरी है। जैसा कि हम सब हरित प्रदेश में हरित क्रांति लाबऽ में कनिका सुविधा होते। प्रदेश नंबर 2 सरकार हरित प्रदेश अभियान शुभारंभ केलकै, वृक्षारोपण कर रहल छै। दोसर दिस एकटा ताजा विषय छै वन क्षेत्र से जोड़ल निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल। निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण होबऽ जा रहल छै। जखने सुनलकै भूमाफिया सब ओहि क्षेत्र के जतेक जगह सब छै सब कीन लेने छै। ओ सब आब कतौ से समाचार आबै छै 24 लाख गाछ काटल जा रहल छै, कतौ से आबै छै 4 लाख। यथार्थ की छै अब उ नहीं बुझल। वास्तव में ही अत्यक परिमाण में जो वृक्ष काट के विमानस्थल हम अहाँ सब बनबै छी, जबकि ऑलरेडी हमरा अहाँ लग समतल क्षेत्र छै, खुला जमीन छै जेके प्रयोग कऽ हम अहाँ सब बना सकै छी विमानस्थल। प्रदेश सरकार एहिमे कनिक बाजल छै आब जे हम सब कोनो बहाना में गाछ नहीं काट देबै। की छै विमानस्थल के चक्कर? इहो बहुत रिसेंट विषय छै अपने के हमरा बुझाइए
ओतेक ओहि जगह के अध्ययन तो हम नहीं करने छी, लेकिन जे मीडिया में सुनली, जे हमर सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर सब जे विरोध के शुरुआत कलथिन काठमांडू में, जब वन मंत्रालय में 8 लाख पेड़ काटे के लिए स्वीकृति के लिए जब आवाज उठले, तब वैसे 8 लाख केना कहाँ कटा रहे लोग के नजर पर गेले। तो सीनियर फॉरेस्टर सब रिटायर्ड लोग जे अखंतियो क्षेत्र कार्यरत में से बहुत कोई चिंतित भेला। तब अध्ययन कल गेले जो वैसे करीब करीब 8000 हेक्टेयर में निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बने के अध्ययन भेल छै, EIA भ चुकल छै, स्वीकृत भ गेल छै EIA। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जे कहै छियै, जे वातावरण प्रभाव मूल्यांकन क के 8000 हेक्टेयर के पेड़ कटते जे अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल होते, तो कोनो प्रकार के हानि नुकसानी या प्रभाव हो के नजीक के जनता हो के जैविक विविधता पर नहीं पड़ते। यदि पड़बो करते तो ओहि के क्षतिपूर्ति द के हम सब व्यवस्थित करबो, ढंग से रहे EIA भेल। तो EIA भेल रहे करीब करीब 8000 हेक्टेयर ओहि के रहे क्लियर करे के। 8000 में करीब करीब 24 लाख पेड़ काटे के बात भेले। तत्काल में 8 लाख के पेड़ काटे के बात उठले, तो ये हाईलाइट भेले। तो इस पर अध्ययन कल गेल जे वास्तविक 8000 हेक्टेयर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फॉरेस्टरों के ज्ञान नहीं है, जनरल हो के जनतो के नहीं ज्ञान है। तो ये सुसूचित करना खास कर सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर सब, बहुत कोई बुद्धिजीवी सब भी लगला, ओहू जाके लोग चिंतित भेला। अखनी जब प्रदेशो सरकार बहुत चिंतित भ गेल छै, ओके टोटल सब कोई जानना चाहे छै रियल में 8000 हेक्टेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, 24 लाख पेड़ कटना जरूरी है कि नहीं है। तो ये अध्ययन के विषय है। ओहि के बाद में की होय EIA भेला के बाद में DPR बने छै, ओकर डिटेल प्रोजेक्ट कहे छै रिपोर्ट, जो ओकरा अध्ययन करके जे कोन जगह बनते हमरा सबके एयरपोर्ट, ओकर एसेसरीज और कोन कोन चीज बनाबे पड़े छै। तो ओकर हमहू ओते ज्ञान नहीं, लेकिन जते हम ओहि में देखलिए EIA में, ओहि में की लिखल छै अपने के 3600 मीटर लंबाई, 60 मीटर चौड़ाई, करीब करीब अपने के 22 हेक्टेयर जति होइ छै। 22 हेक्टेयर में रनवे के एकरा बनावे छै, और ओकर नजीक नजीक के स्ट्रक्चर सब होइ छै उ बनते। तो तत्काल जे पर्यटन मंत्रालय से जो मांग भेल है 2500 हेक्टेयर, 2500 हेक्टेयर में अखनी तत्काल हम सब 8 लाख पेड़ काटब कह के, तो बहुत बड़के सोचा के विषय भेले। तो अखनी छलपर में अपने ही सब सोचलिए जे एकटा पेड़ कटे छै, तो जे कटलक ओहि संस्था के 25टा पेड़ रोपे पड़े छै। तो रोपबो करबे अपने के, तो ये 8 लाख में करीब करीब 24 लाख पेड़ में ओहिमे 25 से जे गुना करे छिए, तो करीब अनुमानित 6 करोड़ पेड़ होइ छै। 6 करोड़ पेड़ रोपबे कहाँ अपने, जे जगह खाली है प्राय जसो अतिक्रमण भ गेल है, जे खाली ओहि लोग खेतियो करे छै वहाँ उठा नहीं सके छिए, लगबे कहाँ, लगाइयो देवे आज तक लेके सिस्टम अपने लगाइलो देख लियो। अपन अतिक्रमण उठा के देश में देखबे, जहाँ जहाँ अतिक्रमण उठा कर रोपलो गेल है, कुछ दिन के बाद में वो लोग काट के हटा दे जी। 2-3 बरस तक ओकरा सुरक्षित हो के बाद में बड़ा सुरक्षित होना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बाजी एते व्यापक रूप से जे कटते, तो कटनाई जरूरी नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बहुत बड़के एक अध्ययन से नेपाल में चाहिए, वो तराई में हमरा सब तो बहुत बड़का है जी। तो मिनिमम कतेक जमीन चाहिए, या ये कम से कम जनता के सुसूचित कर गाछ बेच सके, कते गाछ बाँच सके। ओ जे एकटा टोंगिया विलेज कहे छै, टोंगिया बस्ती छै, कोनो जमाना में ओ जे वृक्षारोपण भेल रहे एग्रो फॉरेस्ट्री प्रणाली अंतर्गत, तो वो जे लेबर राइट का जे आदमी वो वृक्ष लगाते हुए बीच में कृषि खेती कर देलकै, जे कृषि खेती करो, जब ये पेड़ लाग जाते सुरक्षित भ जाते तो अहाँ सब चल जाए। वृक्षारोपण भी समाप्त भ गेलै, जाके चाहे बाहर उ नहीं जाके वही से बैठ गेलै, वो एकटा बस्ती ऑलरेडी हेबे करे। ओके बाद में जंगल काटे के बात भ रहा है, बहुत एक बीच में इतने डिस्कशन भ गेलै, जैविक विविधता के बात भेलै, कॉरिडोर के बात है, वन्य जंतु के बात है। जो ओते परिणाम में गाछ वृक्ष कटा जाय छै होता, तो केहन समस्या उत्पन्न हेतै? ई तो अब अध्ययन के बात है अपने के, बहुत ये तो EIA में अध्ययन करक चाहिए। जे एते पेड़ कटते, तो पेड़ कटला के बाद में आई सवाल उठे, लोकल जनता सब कहे छै हमरा सबके जते सिंचाई हो रहा है वही से आ रहा है, जखनी अहाँ काट देब तो हमरा सबके खेतिए पाती नाश भ जाए। तो रियल में वो है कि नहीं, उहे तो अध्ययन करे के छले। यदि EIA पहिने भेल स्वीकृत भेल है, तो अखंतियो EIA के सूचित करे पड़ते जनता सबके बजा के। आई लोकल लीडर छै, जहाँ बनावे चाहे छी अपने बनाओ, लेकिन वो बनावे वैसे जते पॉजिटिव प्रभाव पड़क चाहिए, वैसे 10 गुना निगेटिव प्रभाव पड़ते
तो बननाइ उचित है कि नहीं होते? विकास नहीं विनाश हो विनाश भ जेतै। आई अपने जैविक विविधता के बात करै छै, एकटा जैविक विविधता अपने नाश करै छियै संसार में। बुझलन हम सब अपने सब समझै छियै जे सर्प बड़ा खतरनाक है, जंगल में बैठे छै। यदि सर्पे के हम सब, ये केटा देश में चाइना में भेल रहे, अभियान के रूप में एक बार सर्प खतरनाक है मारि दू कहल, सर्प के मारि देलकै। सर्प मारते मात्र की भेलै, सर्प के घंटिया संख्या तो बहुत घटि गेलै। सर्प के खाना की होइ छै? मूस। मूसा बढ़ि गेलै, मूसा बढ़ि गेलै। मूस के खाना की होइ छै? अन्न बाली। पूरा अन्न बाली खा गेलै। अन्न बाली केकर खाना छै? हम अहाँ मानव के। तो अहाँ कोनो एकटा जीव के घटबै छियै तो प्रभाव मानवे पर पड़तै। तो हटावत से पहिने जेकरा लेल विमान स्थल बना रहल छियै, ओहि अगल बगल में जे जनता है, आई ओकर सपोर्ट नहीं, ओकर सहभागिता नहीं होते, ओकरा मार के तो अहाँ विमान स्थल बना के कोनो फायदा नहीं हो। विमान स्थल बनायल जाए, मिनिमम जमीन कते चाहिए, ओकरा वजह व्यवस्थापन कनी दायां बायां अध्ययन करू। अखन तो लेट नहीं भ गेलै है, ओई आई ऑलरेडी समतल जमीन छै जी, ओई जे अध्ययन करू, कम से कम पेड़ जते में काटे, ओई जनता के कोनो प्रभाव, ओई जे के वन जंतु को कोनो प्रभाव नहीं पड़े, ओई हिसाब से अपने विमान के स्थल जब बनाबे तो हमरा में नहीं कोनो विरोध होते। लेकिन ये बहुत बड़ के क्वांटिटी छै अपने 24 लाख पेड़ कटनाई, और ओई के व्यवस्थापन कर हम रोप देबै से हमरा नजर में हमहू 30 वर्ष जागीर के लिए 10 बैकअप नहीं भ सके, 10 हेक्टर 15 हेक्टर रोप के तो जागीर नहीं कर सके छियै। तो हम सब एके चोटी एते पूरा 6 करोड़ हम सब पेड़ रोप देबै, असंभव छै, असंभव छै। आई अपने के विमान स्थल बनाबे के लेल करीब 40, हम जे ये पढ़लिए ओहिमे 40 बरस लगते। अखनी के 15 बरस में तो इनिशियल स्टेज, पहिने पेड़ कटबै, पेड़ कटबै 15 बरस में कुछ स्ट्रक्चर जब बनबै, तो नेपाल में खास करके तराई में सिस्टम अपने पेड़ काटू, काटते मात्र हो जा के खेती पाती अतिक्रमण शुरू भ जी जी। तो जे काटले ओकरा नहीं सुरक्षा कर सके छै। काट लेबै, काल विमानस्थल बनते कि नहीं बनते, वही 25 हेक्टर के 2500 हेक्टर के हम सुरक्षा कर सकबे कि नहीं, सब गारंटी है कि नहीं? यदि गारंटी है तो सबसे पहले जे जहाँ खाली एक शुरुआत करू ना, जहाँ जहाँ मोतिया में छै पहले वही जगह उठा दो। जे आदमी के ये कंसेप्ट भाई जे एक बार काट दे छै तो आप जंगल में नहीं बैठा दे छै, वो फीलिंग करवाओ। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है कम से कम गलत आदमी सब जे हुकुमवासी सब जब बैठल है ओकरा सबके निरुत्साहित करू। तै के बाद में विमान स्थल तो एकदम जरूरी छै। सही हृदय से हमरा बुझाइए स्टेट के लोग के सपोर्ट करते, विमान बनाना जरूरी है। विमान स्थल के केस में एकटा पक्ष के की छै कमेंट रहे छै सामाजिक संजाल में सब में सेहो देखे छिए जे विमानस्थल के विरोध करे वाला सब विकास विरोधी आदमी सब छै। ई गाछ काटक नहीं चाहिए, विमानस्थल नहीं बना के चाहिए, विकास विरोधी आदमी छै। के लागी कि गाछ वृक्ष नहीं भेल देश सऊदी कतार सबके ना समृद्ध भ गेल छै, से तर्क छै। जत गाछ वृक्ष नहीं छै उ देश सब कतेक समृद्ध छै, ई केना भ गेलै से तर्क छै हुनका सबके। देखल जाओ, हम कहले जी एहन संपत्ति छै अपने के, ई एकटा नेपाल के संपत्ति मात्र नहीं छै। पेड़, ए पेड़ में से जो ऑक्सीजन निकलते से इंडियो में जते चाइनो में जते रोक नहीं सके छी की। तो एहन कुछ देश छै जहाँ ऑलरेडी जंगले नहीं रहे, आ एहन कुछ देश है जकरा बहुत जंगल छै। तो कम से कम यहू में 60 फेर हो छै, जकरा पास में ज्यादा जंगल है, जकरा पास में ऑक्सीजन छै, तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर वाला के जकरा पास में जंगल नहीं छै ओकरा लगानी लगाओ पड़े छै जंगल वाला के। जंगल जोगाओ, जंगल बचाओ। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय नियम है कि जकरा पास में बहुत कम मरुभूमि वाला देश सब है जकरा पास में जंगल नहीं है लेकिन ओकरा पास में तेल छै, बहुत किछ छै, हाँ लगाओ। कला तो ये ऑक्सीजन तो बहुत जते रोक तो नहीं सके छिए। ओकरा नजीक वाला देश है जते ऑक्सीजन उस देश में जते पक्के जते ओकरा रोक नहीं सके छिए। तो ये लगानी एक सिस्टम है अंतरराष्ट्रीय संपत्ति। तो आज जे हमसे कम इहे पेड़ हम सब कहे छी जे ई हरियो वन नेपाल के धन, ई बहुत बड़ के देश रहे वन जंगल में, आ धीरे धीरे अखनी घटे भी जा रहा है। ये कंसेप्ट सब वाले पक्के है, जनसहभागिता है जंगल जुटाव में, लेकिन कुछ ग्रुप माफिया सबके चलते, पॉलिटिकल समर्थन नहीं भेला के चलते हमरा सबके ब्यूरोक्रेसी के आँटो होय छै ना, बहुत आँटो के काम केला तो बैकिंग नहीं होय छै। यहाँ के आँटो ही पहुंचे जब तक बैकिंग होते, तो ये सब सिस्टम जो होते तो ये पक्के बैकिंग होते तो में सपोर्ट भी होते। तो जे देश में जंगल नहीं है तो वो दूसर प्रकार के सपोर्ट करते रहे छै, लेकिन जे देश में जंगल है वो सब काट लेबे तो वो सपोर्ट अहाँ के नहीं मिलत। एहि के लेल हमरा सब विश्वव्यापी समस्या उत्पन्न, जी विश्वव्यापी समस्या उत्पन्न होते। तो अंतरराष्ट्रीय समस्या भी उत्पन्न नहीं होय। हमरा सन के देश में जे एते गरीबी छी, आई जे अपने ख्याल करबे तराई में प्राय जसो गरीब आदमी जे होत अपने के सवेर में देखबे
एकटा मटिया तेल के बर्तन, एगो काटे वाला बंसरो, हंसिया लक जंगल में जाए तो अपने के जलावन काटत, सूखल टेटाल बनियो और जाकर जीविका चला रहा। एहन से स्थिति अपने के। तो एहन देश में हम सब जीविका जनजीविका के सवाल है। एक तरफ लोग बहुत गरीबी है, दोसर तरफ वो गरीब के नाम बेच कर लोग अतिक्रमण करके बेच रहा है। तेसर आई हम सब पूरा किनका अध्ययन नहीं करके हम सब बनावे चाहे छी विमानस्थल के तराई में केकरो विरोध नहीं, हमरा स्टेट 2 के केकरो विरोध नहीं, लेकिन मिनिमम पेड़ केना कटते, कते गाछ बाँच जेते, बाँच सकते वा अन्य ठाउँ में बचेबे तो उहो सब बाँच जेते कि निसंदेह। एहि पर अध्ययन करके हतार करके नहीं बनावे चाहिए। एकरा अध्ययन करके बनाओ, या तो एकरा नहीं बना सको ओहि ढंग से यदि हम सुरक्षित नहीं कर सकब तो एहन न हो जे 2500 हेक्टेयर काट लेब और वहू में लोग बैठ जाए तो न विमान असद बोला हमर देश औरो बुझलू एक प्रकार से जंगलो है लोग देखते तो औरो सब समाप्त हो जाए। एके लिए सचेत होना जरूरी। एकटा अनुभव व्यक्तित्व के हिसाब से कार्यक्रम के अंत में छियै वहाँ सब प्रदेश सरकार के पॉइंट वाइज की करबाक चाहिए ई हरित अभियान सफल करे के लेल? सबसे हम देख लिया अपने के स्टेट 2 में सबसे बड़का हमरा लागे प्राइवेट फॉरेस्ट्री, निजी वन पर हमरा सबके जाए पड़ते जहाँ कोनो समस्या ना है। सिर्फ ए जिला में अपने ख्याल करित होबे सरकारी स्तर पर यदि पेड़ बिरुआ लगा कर नर्सरी सब में राख दे छै तो बिरुआ लिया के लेल लोग अपना खेत में रोपे के लेल प्रहरी राख पड़े छै। अपने धनसा जिला में हमहू डीएफओ कर रहल छी, पेड़ बांटे के जे समय होय छै अपने के तो प्रहरी राख पड़े छै। एते लोग के डिमांड है एकरा की। तो एहि के समय में कहबै जे व्यापक रूप में तराई में निजी वृक्षारोपण पर जोर दिया चाहिए सबसे पहले का। तो निजी रोप केना वृक्षारोपण में जोर देबे अपने अखनी तक हम सब देखे छी जे पेड़ बांट दै छियै ओइ के बाद में वो अपन पेड़ो जे काटा जाय छै तो बड़ा कनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस छै आ कोनो सहूलियत नहीं मिले छै। तो हमर जे 30 बरस के अनुभव है जे कम से कम जे किसान अपना पेड़ रोपते मालपोत मीना तक कर दियो, कम से कम मालपोत मीना कर देबे तो लोग कनिका इंटरेस्टेड होते जे मालपोत मीना कर दियो। दोसर यदि हम सब चाहे छी जे पेड़ अपने निःशुल्क नहीं दियो, 1 रुपया 2 रुपया लइए के दियो अपने, लेकिन यदि क्यों बचावे छै तो 1 बरस में कते बचल के पेड़ बरु 10 रुपया या 15 रुपया पर पेड़ एक पुरस्कृत कर दियो तो लोग के कनिका बहुत बड़के अथी होते। तो निजी स्तर में यदि हम सब कहला तो निजी स्तर में अपने तराई के प्राय जिला खास करके स्टेट 2 में बहुत उत्सुक है, अब लगावे चाहे छै सब किसान सब। कृषि वन प्रणाली में अपने देखे तो भी प्राय तराई में खेत में 4-4 मीटर के दूरी पर पेड़ लगा कर बीच में लोग कृषि बाली लगावे चाहे छै। बहुत लोग विदेश चल गए, कृषि करना ही मुश्किल भ गए। लोग चाहे कि लंबा बरस 10 बरस तक यहाँ कौन बाली लगाओ तो पेड़ लगेलक। व्यापक रूप से देखो अपने के आँप के इतनी कैसे नर्सरी है, लोग आँप के पेड़ जहाँ तहाँ लगा रहा है। एक निजी पर सबसे वृक्षारोपण सबसे जरूरी है। तब दोसर नंबर हमारा सबके कड़ा हुए पड़ते अपने के राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय जंगल है। अब हमारा सबके 1 हेक्टेयर अतिक्रमण ठप नहीं हुए ओहि के लिए सजा हुए पड़ते। एक डाटा लग कहाँ कहाँ जंगल है, के रियल सुकुम्बासी है किनका स्ट्रांग भक गैर सुकुम्बासी ओकरा सबके तत्काल जेना होय तेना हटाबे पड़ते। सही सुकुम्बासी ओकरा सबके व्यवस्थापन क के जे जहाँ है ओहि के हमरा सबके 1 वर्ष 2 वर्ष के प्लान क के जै जिला में कते हेक्टेयर खाली होते ओहि के प्रहरी प्रशासन के सहयोग लग जनसहभागिता जुटावे पड़ते। नहीं जब तक जनसहभाग नहीं जुटबे तब तक वो संभव नहीं, बेसी चुनौती रहते। तो वृक्षारोपण पर ओकरा जोर दिए पड़ते। ते के बाद में नदी उकास छै अपने के बहुत जगह छै, नहर के किनार छै बहुते हमरा सबके तराई में यहाँ स्टेट जत संभावना छै वो तो वृक्षारोपण। पोखरी के डील छै अपने के चौर है, जे जहाँ खाली जमीन है एकटा लेकिन जनसहभागिता जुटाओ। बिना जनसभा अपने रोप देबे तो क्यों नहीं बचा सकते। ओ जे छोटो वर्ग एक समिति बना के ओकरा में की होते ओकर हिस्सा जी प्रत्येक वृक्ष पर व्यक्ति के लगाव होबे के चाहिए समूह पर जी। जब तक नहीं लगाबे ताल तक नहीं बचते। तो ई यदि धारणा लगा हमरा बुझाई जे प्रदेश सरकार बुझ गेले चीज के। प्रदेश सरकार के की कमी बड़का बड़का चैलेंज की अब स्टेट 2 के हरित प्रदेश बनावे के लेल करीब हम शुरू में चर्चा के लिए उ सब बहुत अध्ययन कर चुकल छथिन। ओइ पर अध्ययन सब कला का जे सब चैलेंज सब है ओइ चैलेंज के ख्याल क के अतिक्रमण होय चूरे के जे एक प्रकार के योजना बन गेल छै जे कते स्लोप पर आदमी के रखक चाहिए, केन प्रकार के खेती करक चाहिए, जे रोड बन रहा है ओकरा कते केना के व्यवस्थित क के कला तो हछुआ तरीका से रोड बन रहा है, सीधे डोजर लगा के लोग बना दे छै। तो व्यवस्थित तरीका से रोड
जे बनि रहलै कहाँ बनाबक चाही कहाँ नहीं बनाबक चाही डिटेल अध्ययन क के तत्काल एक्शन में जाए पड़ते आ संगे संगे जे जंगल है ओकरो सुरक्षा करे पड़ते जनसहायता जुटावे पड़ते व्यापक वृक्षारोपण करे पड़ते अगाडि बढ़ावे पड़ते। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भ गेलै। प्रदेश सरकार के हरित अभियान सफल होय जारी रहते। बीच बीच में हम अहाँ सब एहिना वार्तालाप कऽ विभिन्न सुझाव सब हुनका सबके देबै। आजुक कार्यक्रम में अपने सब समय दिलिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमहूँ अपन टीवी के अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद दिए चाहे छी जे हमरा दू शब्द अपन अनुभव शेयर करे के लिए हमरा मौका देली। बहुत बहुत धन्यवाद। एहि प्रकार के शेयर करते रहू जैसे कि जन चेतना आ वन के महत्व बुझे आ जनता कॉन्शियस हो के बचाव के प्रयास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, आजुक कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में हमरा सबक अतिथि छलखिन पूर्व वन अधिकृत गणेश राय जी। हिनका संगे बातचीत भेल वन अतिक्रमण प्रदेश नंबर 2 के जे प्रदेश सरकार के हरित प्रदेश अभियान के एकटा बड़का अभियान है ई केना सफल हेतै चुनौती समस्या सब यावत विषय में कार्यक्रम से एखन के लेल आज्ञा दिअ। नमस्कार।